नमस्कार साथियों, स्वागत है इंडियन टूरिज्म में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर के पवित्र ब्रह्मगिरी पर्वत पर, वही जगह जहां से पवित्र गोदावरी नदी के उद्गम की कथा शुरू होती है। ये जो सामने ऊंचा सा पहाड़ दिख रहा है, यही है ब्रह्मगिरी पर्वत और यहीं से शुरू होती है हमारी आध्यात्मिक ट्रेकिंग। बस से उतरते ही त्र्यंबकेश्वर की शांत गलियों से होते हुए सुबह सुबह हवा में ठंडक, दूर से आती घंटियों की आवाज और हर तरफ हर हर महादेव का माहौल, मन अपने आप में हल्का हो जाता है, जैसे बाहर की सारी भागदौड़ यहीं पर रुक गई हो। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये बोर्ड दिखाई देता है जिस पर पूरा ब्रह्मगिरी ट्रैक मैप बना है। कितनी दूरी, बीच में कौन कौन से पड़ाव और ऊपर कौन कौन से कुंड और मंदिर है, सब इस मैप में दिखाया गया है। यहाँ पर ये छोटा सा टोल गेट भी है जहाँ नॉमिनल एंट्री फी ली जाती है। इसे सिर्फ टिकट मत समझिए, ये उस व्यवस्था की सेवा है जो इस पूरे मार्ग को साफ सुथरा और सुरक्षित बनाए रखने के लिए किया जाता है। यहाँ से ब्रह्मगिरी की असली चढ़ाई शुरू होती है। पहली पहली सीढ़ियाँ हमेशा सबसे आसान लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं सांसें तेज होने लगती है और साथ में ही यह एहसास होता है कि हर कदम आपको शिव के और नजदीक लेकर जा रहा है। चारों तरफ हरियाली, बीच बीच में रुककर नीचे झांकते लोग। ये सिर्फ ट्रैक नहीं, एक तीर्थ यात्रा है। सामने ये आप जो देख रहे हैं, यह है मुक्ता देवी मंदिर। रास्ते में आपको ऐसे कई छोटे छोटे मंदिर और दुकानें मिलती हैं। कहीं किसी में शिवलिंग स्थापित है तो कहीं चाय पानी और नींबू पानी की छोटी सी दुकान। यही वो जगह है जहां लोग दम लेते हैं, बच्चों को बैठाकर पानी पिलाते हैं और फिर चलो बस थोड़ा और कहकर फिर से ऊपर की तरफ चल पड़ते हैं। अगर आप परिवार या बुजुर्गों के साथ आ रहे हैं तो इन पहाड़ों को लाइटली ना लें। यहाँ 2 मिनट बैठना भी इस यात्रा का हिस्सा है। थोड़ी चढ़ाई के बाद जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो नीचे त्र्यंबकेश्वर का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। छोटे छोटे घर, तालाब, मंदिर के शिखर और पहाड़ की गोद में बसा पूरा टाउन। ऊपर से देखने पर लगता है कि जैसे किसी ने एक छोटी सी थाली में पूरा गांव सजा दिया हो और हम बस उसके ऊपर से झांक रहे हों।
जहाँ जहाँ आपको रेलिंग दिखाई दे वहाँ समझिए कि चढ़ाई थोड़ी तेज है। कई यात्री रेलिंग पकड़कर धीरे धीरे चढ़ते हैं, कुछ किनारे बैठकर सांसें समेटते हैं। ब्रह्मगिरी पर एक ही रूल चलता है, रेस मत लगाइए, पेस रखिए। जितना धीमे उतना ज्यादा आप इस जगह को महसूस कर पाएंगे। जैसे जैसे हम ऊपर आते हैं ऐसे शरारती साथी भी साथ हो लेते हैं। यह है यहाँ के लोकल बंदर। इनसे एक ही निवेदन है, खाने पीने की चीजें खुली मत रखिए, वरना ये प्रसाद समझकर तुरंत उठा ले जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच ऊपर जाती ये लंबी सीढ़ियाँ और दूर दिखाई पड़ता पहाड़ी रास्ता आपको बुलाता रहता है। यहाँ लगा ये बोर्ड हमें बताता है कि हम ब्रह्मगिरी के मेन ट्रैक पर हैं। अब सीढ़ियाँ थोड़ा कम और पहाड़ी पगडंडी ज्यादा नजर आने लगती है। हवा और ठंडी हो जाती है और हर मोड़ पर नया रूप मिलता है। कहीं घाटी, कहीं चट्टान, तो कहीं बादलों से ढकी पहाड़ियों की कतार। यह हिस्सा ब्रह्मगिरी की राइज की तरह है। ऊपर से चारों ओर नजर घुमाइए, बस पहाड़ी पहाड़ है। कहा जाता है कभी इन वादियों में ऋषि मुनि साधना करते थे। आज भी अगर आप एक मिनट के लिए चुप हो जाएं, तो सिर्फ हवा में आवाज और दूर दूर से आती घाटियों की धुन सुनाई देती है, जैसे पूरा पर्वत जप रहा हो, ओम नमः शिवाय। यह है ब्रह्मगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर, जहां पर ऐसे ढलाने हैं, अगर आपका पैर फिसला तो सीधा नीचे। यहाँ खड़े होकर जब आप इस अद्भुत नज़ारे को देखेंगे तो आप इस क्षण को जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे कि इतना सुंदर नज़ारा आपने मिस क्यों किया जब आप यहाँ तक आ सकते थे। अगर ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ तक आना चाहते हैं पर नहीं आ पाते, तो इस वीडियो के माध्यम से ये ज़रूर अनुभव करें कि आप यहाँ पर आए हैं और इस जगह को अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसलिए इस वीडियो में हमने सब कुछ दिखाने का प्रयास किया है। यह पगडंडी ब्रह्मगिरी की सबसे ऊंचे हिस्से पर ले जाती है। एक तरफ गहरी ऑलमोस्ट वर्टिकल घाटी जिसे देखकर हल्का सा डर भी लगता है, और दूसरी तरफ पहाड़ी की ढाल। पुराणों में कहा गया है कि गौतम ऋषि ने इसी ब्रह्मगिरी पर तप किया था और यहीं से भगवान शिव ने गंगा को गोदावरी के रूप में इस धरती पर उतरने का वरदान दिया। आज भी जब हवा तेज चलती है और घाटी की तरफ देखते हैं तो लगता है जैसे पहाड़ अभी भी उस कहानी को अपने भीतर संभाले हुए हैं।
यह है ब्रह्मगिरी पर्वत का सबसे टॉप शिखर, सबसे ऊंचा शिखर। यहाँ आप लोगों से जरूर निवेदन करेंगे कि यहाँ पर बच्चों को और बुजुर्गों को लेकर ना आए, क्योंकि यहाँ आने के बाद हमें खूब डर लग रहा है कि अगर पैर इधर से उधर हुआ तो हम सीधा नीचे। लेकिन यहाँ से जो नज़ारा दिखता है ना दोस्तों, अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। इतना सुंदर नज़ारा कि शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं है। एक जानकारी और आप लोगों को दे दिया जाए कि अगर आप ब्रह्मगिरी पर्वत पर आ रहे हैं तो फ्री होकर ही आइए, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रैकिंग बहुत करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि 1 घंटा या 2 घंटे में आप ऊपर से नीचे आ जाएंगे, चले जाएंगे, तो ये आपकी भूल है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा है और आप फुल डे के हिसाब से यहाँ पर आएंगे, बहुत इत्मीनान से इस जगह को सैर कर पाएंगे और जो आप यहाँ पर कामना लेकर के आए हैं उसके लिए आप समय दे पाएंगे और प्रकृति के इस दृश्य को भी महसूस कर पाएंगे, इस क्षेत्र को महसूस कर पाएंगे। इसीलिए आप फुल डे का समय लेकर यहाँ पर आइए और जो भी आपके साथ में है एकदम स्पीड ना चलिए, धीरे धीरे चलिए, आराम से आप यहाँ पहुँचेंगे और धीरे धीरे आप नीचे भी आप आराम से आ जाएंगे। लेकिन ट्रैकिंग के लिए आपको समय देना होगा। हड़बड़ी में काम करेंगे तो बहुत ही तकलीफदायक हो जाएगा। इसीलिए आप बहुत इत्मीनान से आइए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय का जाप करते आइए। आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आप ब्रह्मगिरी पर्वत पर पहुंच गए और माँ गोदावरी के दर्शन करके वापस भी आ गए। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन हमें इच्छा यह है कि आप लोग जो यहाँ तक पहुँचे हैं या नहीं पहुँच पाए हैं या आने का प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आपको हर एक चीज़ देखने को मिले। वीडियो तो बहुत मिलेंगे आपको शॉर्टकट में बने हुए, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि जब आप यहाँ आए तो वो सब चीज़ देखने को मिले जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे। आपकी नज़रों से कुछ भी चीज़ छूट ना जाए और जो लोग चाह कर भी यहाँ नहीं आ पा रहे हैं उनको हर एक चीज़ देखने का मौका मिले। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको हर एक चीज़ दिखाने का प्रयास करते हैं। आखिरकार हम ब्रह्मगिरी के मुख्य दर्शन स्थल के सामने पहुंच गए। सामने ये जो कुंड दिख रहा है, यही है इस पूरे पर्वत का हृदय। कुंड के ठीक सामने चट्टान से निकलती हुई गोमुख आकृति, यहाँ से लगातार जलधारा बहती रहती है।
यहीं पर माना जाता है कि गोदावरी की धार पहली बार इस भूभाग को स्पर्श करती है। कथा के अनुसार गौतम ऋषि से अनजाने में एक गौवध हो गया। प्रायश्चित के लिए उन्होंने कठोर तप किया और भगवान शिव से विनती की कि गंगा स्वयं यहाँ आकर उन्हें पवित्र करे। भगवान शिव प्रसन्न हुए और गंगा ने यहाँ प्रकट होकर दक्षिण की तरफ बहना शुरू किया। इसी कारण इसे गोदावरी गंगा भी कहा जाता है। कुंड के आसपास बैठकर जब लोग चुपचाप जल को देखते हैं तो सिर्फ पानी नहीं, इस पूरी कथा की गूंज महसूस होती है। गौमुख के ठीक सामने ये छोटा लेकिन अत्यंत पवित्र मंदिर है। बाहर नंदी जी विराजमान है और भीतर शिवलिंग। यहाँ बैठे पुजारी यात्रियों के नाम से संकल्प लेकर पूजा कराते हैं और बड़े प्रेम से गोदावरी उद्गम की कथा सुनाते हैं। अगर आप यहाँ आए तो जल्दीबाजी मत कीजिए। 2 मिनट शांत बैठकर इस जल की आवाज सुनिए, शायद आपको भी अपने भीतर कुछ बदलाव महसूस हो। मुख्य गौमुख से बाहर निकलकर बाईं ओर से थोड़ा ऊपर आने पर आपको और भी कुंड देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर भी कुंड बना हुआ है जहाँ पर गोदावरी उद्गम लिखा हुआ है। यहाँ पर यात्री बाल्टी से पानी भी निकालते हैं। कुछ लोग अपने पर छिड़कते हैं और कुछ लोग अपने साथ घर लेकर चले जाते हैं। स्थानीय मान्यता है कि श्रद्धा से लाया गया यह जल घर में सुख शांति और आरोग्य लेकर के आता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हुए जब आप ढलान की तरफ आते हैं तो ब्रह्मगिरी के सिरे पर बने चक्रधारी स्वामी मंदिर पर पहुंचते हैं। मंदिर के चारों ओर रेलिंग लगी हुई है क्योंकि इसके बाद ठीक गहरी खाई है।
से घाटी का जो नज़ारा दिखता है वह अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। नीचे बादलों से भरी खाई, दूर तक फैले पहाड़ और बीच में ये मंदिर। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ इस पूरे क्षेत्र पर रक्षा चक्र की तरह फैला हुआ है। अब हमें ब्रह्मगिरी पर्वत के दूसरे छोर पर जाना होगा। जैसे कि हमने बताया था आपको कि यहाँ पे ट्रेकिंग भरपूर करना पड़ेगा आपको, तो ट्रेकिंग का आनंद ही अद्भुत है दोस्तों। शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मुझे शब्द नहीं मिल रहा है कि मैं किस तरीके से इस ट्रेकिंग की स्पीच आप लोगों को बताऊं, लेकिन बहुत ही आनंददायी, इतना आनंददायी कि मैं तो बहुत रोमांचित हो रहा हूँ अभी आप लोगों को ये वीडियो बनाते हुए और अपने आप को शब्दों में बयां करते हुए। अभी हम जटा मंदिर के सामने पहुंच चुके हैं। मान्यता है कि भगवान शिव ने अपनी जटा यहाँ पृथ्वी पर पटकी थी, जिसके कारण चट्टानों पर विशेष धारियां बनी, जिन्हें आज भी मंदिर के भीतर आप देख सकते हैं। पुजारी जी यहाँ पर विशेष पूजा करते हुए बताते हैं कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और ब्रह्मगिरी की यह परिक्रमा मिलाकर पूरी यात्रा कहलाती है। जिसने यह दोनों दर्शन कर लिया, उनकी यात्रा पूर्ण मानी जाती है। ब्रह्मगिरी से नीचे उतरते ही त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का यह अद्भुत दृश्य आपका स्वागत करता है। आज के दिन यहाँ इतनी भीड़ है कि दर्शन के लिए 5 से 6 घंटे की लंबी कतारें लगी हुई है। कई लोग दर्शन करने के लिए कोई 1 नंबर गेट, कोई 2 नंबर गेट, कोई 3 नंबर गेट यहाँ वहाँ जाने का प्रयास कर रहे हैं, पर रश इतना ज़्यादा है कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि कौन से गेट पर कितना भीड़ होगा और कितना समय लग जाएगा। कई यात्री, जिनमें हम भी शामिल हैं, दूर से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और निश्चय किया कि अगली यात्रा में केवल मंदिर दर्शन के लिए अलग से आएंगे। कभी कभी ईमानदारी से स्वीकार करना भी जरूरी होता है कि जिस भीड़ में आपका मन अशांत हो रहा हो, वहां थोड़ा पीछे हट जाना ही बेहतर है। त्र्यंबकेश्वर की यात्रा तीर्थराज कुशावर्त के बिना अधूरी मानी जाती है।
त्र्यंबकेश्वर की यात्रा तीर्थराज कुशावर्त के बिना अधूरी मानी जाती है। यहाँ बड़ा सा कुंड है जहाँ श्राद्ध, तर्पण और स्नान के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। चारों तरफ मंदिर और कपड़े बदलने के लिए अलग अलग रूम्स हैं और लगातार हर हर महादेव की गूंज। ऐसा लगता है जैसे मान लो आप कहीं अद्भुत जगह पर आकर बैठ गए हो और यहाँ से आपको वापस जाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। वापस लौटते समय हम और एक शांत शिव मंदिर पर रुकते हैं जहां बिना भीड़ के आप इत्मीनान से भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करेंगे हम वीडियो का समापन। अगर ब्रह्मगिरी पर्वत की यह पूरी यात्रा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही पवित्र यात्राओं के मंदिर दर्शन के लिए इंडियन टूरिज्म चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए आपको अगली यात्रा कहाँ का देखना है और एक प्यारा सा कमेंट अपने महादेव के लिए लिखिएगा। हर हर महादेव। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव लिखना ना भूलिए दोस्तों।